देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सरकार की ओर से कई विभागों में होने वाली खरीदों को मंजूरी दी गई। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद आपको बताएं, जेपी दलाल ने कहा कि मुंहखोर और गलघोटू को लेकर सरकार 15 नवंबर से पशुओं का टीकाकरण शुरू करेगी। दूसरे चरण के इस टीकाकरण अभियान में 60 लाख पशुओं का टीकाकरण होगा। उन्होंने कहा कि मुंहखोर और गलघोटू खत्म हो गया है। पहले अलग वैक्सीन थी, अब सिंगल डोज का प्रोसेस चल रहा है। जेपी दलाल ने कहा कि 60 लाख डोज इसकी हमने लिए हैं ताकि ये बीमारी दोबारा ना आए। इसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। जेपी दलाल ने यह भी कहा कि कोरोना काल में 50 लाख वैक्सीन हमने पशुओं को लगाई थी। वहीं कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि बैठक में हर मंडी में सॉइल टेस्ट इक्विपमेंट लगाने पर मुहर लगाई गई है। इस योजना में करीब 10 करोड़ लागत आएगी। इससे किसानों को काफी फायदा होगा। बड़ौदा के नतीजों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बड़ौदा की जनता का फैसला स्वीकार है। सीएम ने यह भी कहा कि बड़ौदा के विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बड़ौदा के विधायक काम बताएं, सरकार निष्पक्षता से पूरा कराएगी। बढ़ते प्रदूषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एनजीटी का फैसला मानना होगा। प्रदूषण से बचने के लिए इस बार सावधानी से दीपावली मनाएं। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर सीएम ने खुशी जाहिर की। सीएम ने कहा कि देश में परिवर्तन की लहर है और एनडीए सरकार आगे भी बिहार में विकास कार्य कराएगी। जेजेपी के वोट ट्रांसफर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले के मुकाबले जेजेपी का पूरा वोट मिलता तो 70,000 के करीब वोट गठबंधन का होता। सीएम ने यह भी कहा कि किसी के कहने से वोट ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन गठबंधन का कुछ लाभ जरूर हुआ। पूर्व विधायक परमेंद्र ढुल के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी बड़ौदा की जनता ने गठबंधन को नकार दिया। इससे साफ है कि गठबंधन सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। दीपेंद्र ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताया है। बीजेपी ने जींद उपचुनाव में जनता से बहुत वायदे किए थे, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह के कांग्रेस में शामिल होने पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी की औपचारिकताएं होती हैं, जिनको पूरा करने के बाद ढुल कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ौदा की जनता ने जिस प्रकार इनेलो को पहले की अपेक्षा में अधिक वोट देकर पार्टी की हौसला अफजाई की है, उसके लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में मतदाताओं ने बीजेपी को हराने के लिए भी कांग्रेस को विजयी बनाया है, क्योंकि बीजेपी के 3 कृषि कानूनों से किसान बेहद परेशान हैं। वहीं अभय चौटाला ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस ने ना तो सड़क पर ही कोई आंदोलन किया और न ही विधानसभा में सरकार को घेरा। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी की हार नई बात नहीं। उन्होंने ये कहा कि हमारा वोट बैंक बढ़ा है। धर्मवीर सिंह ने कहा कि कई बार उपचुनावों में सीएम तक हार जाते हैं। बीजेपी पहले की तरह आगे बढ़ेगी, विकास भी पहले से ज्यादा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम एनडीए गठबंधन के पक्ष में आए। एनडीए गठबंधन को 125 सीटें मिली, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों से 3 ज्यादा है। बीजेपी को 74 सीटें मिली, तो वहीं जेडीयू को पहले की तुलना में कम सीटें मिली। बीजेपी पहले ही यह साफ कर चुकी है कि सीटें कम आए, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। महम में बीजेपी नेता शमशेर खरकड़ा ने बड़ौदा में कांग्रेस की जीत को लेकर कहा कि बड़ौदा की जनता ने अगर कृषि कानूनों को नकारा होता तो बीजेपी को 50,000 की जगह महज 50 वोट मिलते। बड़ौदा की जनता ने बीजेपी को वोट देकर कृषि कानूनों को सही ठहराया है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम की छवि ईमानदार है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ौदा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया। पंचकुला में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने गांव सुख दर्शनपुर में निर्माणाधीन गौशाला और डॉग पॉन्ड का निरीक्षण किया। गौशाला में 1000 गायों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 21 नवंबर तक डॉग पॉन्ड बनकर तैयार हो जाना चाहिए। 22 नवंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। जानकारी देते हुए नगर निगम के इंजीनियर ने बताया कि 4.5 एकड़ में फैले डॉग पाउंड का निर्माण नगर निगम करेगा। 4 एकड़ में गौशाला का निर्माण सुदर्शन गौशाला ट्रस्ट करेगा।
फतेहाबाद में प्रशासन ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में ना तो पटाखे बनाने की अनुमति होगी और न ही पटाखे बेचे जाएंगे। प्रशासन ने पटाखे के गोदामों को बंद कराया। डीसी का यह कहना है कि एनजीटी के आदेश के बाद जिले में पटाखों की बिक्री और बजाने पर रोक लगा दी गई है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से फैसले लिए गए। गुरुग्राम में प्रशासन ने सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और चलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जिलाधीश अमित खत्री ने जारी किया आदेश। करनाल में पटाखे आतिशबाजी बनाने, बेचने और जलाने पर जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बैन लगा दिया है। तुरंत प्रभाव से आदेश लागू। आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी संबंधित खंड में इन आदेशों को लागू कराएंगे। इसके अलावा नगर निगम आयुक्त, सभी नगर पालिकाओं के सचिव भी अपने अपने इलाकों में इन आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे। टोहाना के अतिरिक्त अनाज मंडी में गेट पास काटने के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोपों में घिरे अधिकारी कर्मचारियों की जांच के लिए सरकार ने फिजिकल वेरिफिकेशन के आदेश जारी किए। जोनल मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी के नेतृत्व में कमेटी ने जांच शुरू की। मामले में जिन 2 कर्मचारियों के नामजद आरोप लगाए गए हैं, दोनों कर्मचारी स्वास्थ्य खराब होने की बात कहकर अस्पताल में भर्ती हो गए ताकि जांच में शामिल न हो सके। जांच कमेटी के अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। अनाज मंडी के बाहर आढ़तियों, मिलर्स और किसानों ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों पर गेट पास के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। सोनीपत के गांव कैलाशपुर के पास सीआईए की टीम ने हत्या और लूट के मामले में आरोपी 3 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। तीनों कार में सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो आरोपी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल कार बरामद की। तीनों पर 25-25 हजार का इनाम था। आरोपियों ने 4 महीने में 5 हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया। गोहाना के निजामपुर में 30 वर्षीय युवक को आपसी विवाद के चलते दोस्त ने मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने मृतक के दोस्त पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस जल्द गिरफ्तारी के दावे कर रही है। कैथल के करनाल रोड पर एसबीआई बैंक में सुरक्षा गार्ड ने खुद को गोली मार ली। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू। सुरक्षा गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षा गार्ड गांव कोठड़ा का रहने वाला था। बताया जाता है कि मानसिक तनाव की वजह से उसने कदम उठाया। नरवाना में नेशनल हाईवे पर अचानक कार में आग लग गई। गाड़ी में सवार सभी लोगों ने नीचे उतरकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। कार में सवार शख्स अपने 4 दोस्तों के साथ शिमला से हिसार जा रहा था, तभी रास्ते में हादसा हुआ। हरियाणा टूरिज्म कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने पिछले 6 महीने से तनख्वाह न मिलने की वजह से सरकार को शर्मिंदा करने के लिए फरीदाबाद के मुख्य चौराहे पर भीख मांग कर रोष जाहिर किया, नारेबाजी की। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें इस बार काली दीपावली मनाने को मजबूर होना पड़ा तो वो आने वाले 26 नवंबर को टूल डाउन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। करनाल में रेलवे रोड पर नेकी की दीवार में आग लग गई। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई नेकी की दीवार जलकर खाक हो गई। रखरखाव ठीक तरीके से नहीं होने पर संदिग्ध हालत में दीवार में आग लगी। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की जांच होगी। चरखी दादरी में दिल्ली रोड बाईपास के पास केमिकल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग के कारण फैक्ट्री में रखे आधा दर्जन एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर फट गए। धमाका दूर तक सुनाई दिया। फैक्ट्री में रखी केमिकल की बोतलें भी काफी दूर तक जा गिरी। उछलकर घटना की जानकारी मिलते फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। घोलाचीका में बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। एसीएस के नाम बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता को ज्ञापन दिया। बिजली बोर्ड के कर्मचारी ने कहा कि सरकार ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रही है। कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते हुए समान काम समान वेतन के फैसले को भी लागू नहीं कर रही, जिससे कच्चे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है।
कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकारों को कच्चे कर्मचारियों को भी पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर सभी सुविधाएं देनी चाहिए, जिसके चलते पूरे देश में 26 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जाएगी, जिसमें पूरे देश की 10 ट्रेड यूनियन शामिल रहेंगी। फरीदाबाद के सेक्टर 62 में गौ रक्षा सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं का गो तस्करों से उस वक्त आमना सामना हो गया जब वो गायों को गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे। ट्रस्ट के कार्यकर्ताओं को गो तस्करी की सूचना मिली थी। पीछा करते देख गो तस्करों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। गाड़ी का टायर फटने के चलते वो गायों से भरी गाड़ी को बीच में ही छोड़कर भाग गए। सूचना पाकर गश्त कर रही पुलिस भी मौके पर पहुंची। सभी गायों को गौशाला में पहुंचाया गया, जहां पता चला कि एक गाय की मौत हो चुकी थी। रोहतक के खड़वाली गांव में 62 वर्षीय बुजुर्ग की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शुरू की जांच। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को खांसी में दिक्कतें पेश आ रही हैं। फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद में AQI 400 के करीब जा पहुंचा। प्रशासन और नगर निगम के इंतजाम भी प्रदूषण को रोकने में नाकाफी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आसमान में भी धुंध सी छाई हुई है। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में दीपावली के त्योहार को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कोरोना काल के दौरान अभूतपूर्व सेवाएं देने के लिए डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशंसा पत्र देकर और उपहार देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई टिप्परचंद शर्मा के द्वारा किया गया। आपको बताएं कि सरकारी अस्पताल में कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने पर उनका आभार भी जताया। ढाणी में 4 नवंबर को गोलियां मारकर गोलियां चली थी, जिससे वहां पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हत्या के आरोपी को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पलवल जिले में आबकारी अधिकारी स्नेहलता ने जिले भर में चल रहे सभी लाइसेंसी ठेके से शराब के सैंपल भरवाना शुरू कर दिया। अब तक तकरीबन 150 ठेकों से शराब के सैंपल भरे जा चुके हैं। साथ ही साथ उनकी टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब माफिया की धरपकड़ करना शुरू कर दिया। झज्जर में सीएम फ्लाइंग द्वारा छापेमारी की गई है। कई दुकानों और कारखानों पर छापेमारी करने के बाद वहां से लिए गए सैंपल्स भी जांच के लिए लैबोरेटरी भेज दिए गए हैं। सीएम फ्लाइंग ने झज्जर की देशवाल मार्केट में बॉडी हेल्थ के लिए बेचे जाने वाले पदार्थों के सप्लीमेंट की 2 दुकानों पर छापेमारी की। टीम ने कुछ सैंपल्स लिए। पंचकुला में अतिरिक्त उपायुक्त और एसडीएम की अध्यक्षता में दीपावली के शुभ अवसर पर आतिशबाजी बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस के लिए लकी ड्रॉ निकाला गया। जानकारी देते हुए एडीसी ने बताया कि कालका के लिए 10 का ड्रॉ निकाला गया और 10 को वेटिंग में रखा गया। पिंजौर में 5 का ड्रॉ निकाला गया। एडीसी ने बताया कि जिन लोगों के ड्रॉ निकाले गए उन्होंने हाईकोर्ट और एनजीटी के नियमों का पालन उनको करना होगा। ग्रीन क्रैकर्स बिक्री करने का एफिडेविट भी देना होगा। उन्हें मौके पर ही अस्थायी जीएसटी नंबर दिया जाएगा। सिरसा के पंचायत भवन में दीपावली और गुरु पर्व के मौके पर अस्थायी पटाखा स्टॉल लगाने के लिए ड्रॉ निकाले गए। 31 दुकानों के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आवेदन किए। फतेहाबाद में पटाखा बैन के बावजूद लगातार बेचे जा रहे हैं पटाखे। नगर परिषद के पूर्व प्रधान वीरेंद्र नारंग अपने पटाखा गोदाम के बाहर दे रहे हैं पहरा। गोदाम के अंदर लगी है ग्राहकों की भीड़। कैथल में ना पटाखों की खरीद होगी, ना ही चलाए जाएंगे। अगर कोई भी पटाखा चलाते हुए नजर आता है या फिर खरीदते हुए या फिर बेचते हुए तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होगी। कैथल के सीटीएम ने कहा कि एनसीआर से लगते 14 जिले और जहां पर प्रदूषण का स्तर काफी खराब है वहां भी सरकार ने विशेष तौर से पटाखे जलाने पर रोक लगाई है। इसी आधार पर कैथल में पटाखे नहीं जलेंगे। भवानीखेड़ा में रात के वक्त रोशन करने वाली स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति को सुधारने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने अपना काम शुरू कर दिया। नगर पालिका प्रशासन ने शहर की खराब पड़ी स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति को सुधारने के लिए ठेकेदार को इसका ठेका दे दिया है, जिसमें शहर में खराब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाएगी। खराब लाइटों को भी बदला जाएगा। इसके अलावा यदि ठेकेदार इससे मनमानी कोई भी करता है तो फिर उससे 50 रुपए पॉइंट के हिसाब से जुर्माना भी वसूला जाएगा। सीएम फ्लाइंग टीम और खाद्य विभाग की ओर से श्री राधे रसगुल्ला प्लांट पर छापेमारी हुई। टीम ने 1 क्विंटल मावा, 3 तैयार किए गए रसगुल्ले और 2 क्विंटल गुलाब जामुन के सैंपल लिए।
सिरसा के गांव पनिहारी के पास एक बाइक और कैंटर में टक्कर हो गई, 2 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल। दोनों मृतक पंजाब के सरदूलगढ़ के निवासी थे, एक व्यक्ति यूपी के इलाहाबाद का निवासी था। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया, जबकि घायल व्यक्ति का इलाज हिसार के अस्पताल में चल रहा है। सिरसा में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। वैदवाला और नाथूसरी गांव में कोरोना से हुई मौत। वहीं जिले में कोरोना के 98 नए मामले। नूह में कोरोना के 13 नए मामले आए सामने। 26 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई इंडियंस ने एक बार फिर आईपीएल का खिताब जीत लिया है। दुबई में आईपीएल के 13वें सीजन के फाइनल में मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से मात दी। मुंबई ने पहले दिल्ली को 156 रनों पर रोक दिया, फिर 18 ओवर्स में 5 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल किया। कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 68 रन की जोरदार पारी खेली। मुंबई इंडियंस लगातार दूसरी बार चैंपियन रही। उसने कुल 5वें खिताब पर कब्जा जमाया है। मुंबई से पहले 2013, 15, 17 और 19 में आईपीएल चैंपियन रही थी। ये 5 खिताब टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में हासिल किए। पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली कैपिटल्स का खिताब जीतने का सपना अधूरा रह गया। दिल्ली ने 13 साल में पहली बार चैंपियन बनने का मौका गंवा दिया। देश में 24 घंटे में 44,724 नए मामले कोविड-19 के आए सामने। 511 मरीजों की मौत। 86,35,000 से ज्यादा हुए टोटल केस। 4,94,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाजरत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 110 लोगों ने जान गंवा दी है। कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 45,000 से ज्यादा। अभी 92,461 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में सामने आए 2,146 नए मामले। 18,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,387 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,121 नए मामले। अब तक 4,71,204 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 22,846 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। ये केस इस वक्त एक्टिव है। एक दिन में 1902 नए केसेस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,15,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 7,830 नए मामले। 83 लोगों की हुई मौत। 41,000 से ज्यादा टोटल संक्रमित केस। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए कोरोना के 1,886 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,46,000 के पार। 20,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 17 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 41 लाख के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 66 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,62,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। कुल मरीजों की संख्या 57,01,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 18,17,000 के पार। अब भी 4,10,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 31,161 मरीजों की मौत।